यहां पर पहली चीज आपका रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड, अभी मैं एक्चुअल डेट तो नहीं बता सकता हूं, जनवरी में अगर होपफुली आ जाता रिजल्ट, अभी के हिसाब से नॉर्मल सिनारियो में इंस्टीट्यूट आगे एक्सटेंड कर दे अलग बात, अगर रिजल्ट बाद में लेट निकलता है तो। ऑल दो सीए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए प्लीज डेट ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2021। इस डेट से पहले पहले आपको सीए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आईसीआई के पास। यहां की बात नहीं कर रहा हूं, आईसीआई की अभी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहा हूं। इस डेट से पहले पहले आपको सीए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर इस डेट से पहले पहले सी इंटर में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपका एलिजिबल अटेम्प्ट, देते हैं या नहीं देते हैं अलग बात है, आपका एलिजिबल अटेम्प्ट नवंबर 21 हो जाएगा। मन में डाउट आता है सर नवंबर 21 में सिंगल ग्रुप के लिए एलिजिबल हूं, ग्रुप 1 के लिए एलिजिबल हूं, ग्रुप 2 के लिए, दोनों के लिए? बेटा ये आपका एलिजिबल अटेम्प्ट फॉर इंटर है। चॉइस आपकी है, दोनों देना चाहते हो, ग्रुप 1 देना चाहते हो, ग्रुप 2 देना चाहते हो, दोनों साथ में देना चाहते हो, जो भी है। समझ आया? एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। सर क्या पहले मैं ग्रुप 2 दे सकता हूं रादर देन ग्रुप 1? दे सकते हो। तीसरा सवाल, क्या ऐसा करना चाहिए? समझ आ रहा है आपको? ये मैं साथ साथ अब सवालों पे आ गया हूं इंटर की तैयारी पे, क्योंकि पहले दिन ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना? पहली बात, सर मैं सिंगल ग्रुप भी दे सकता हूं, बोथ ग्रुप भी दे सकता हूं नवंबर में, क्या मई 21 में दे सकता हूं? नहीं, ये आपका एलिजिबल अटेम्प्ट ही नहीं है, एटलीस्ट 9 मंथ्स का गैप चाहिए, इंस्टीट्यूट बोलता है ये, ठीक है? अच्छा, आप ग्रुप 1 भी दे सकते हो, आप ग्रुप 2 भी दे सकते हो, आप बोथ भी दे सकते हो, आप पहले ग्रुप 2 बाद में ग्रुप 1 भी कर सकते हो। तो यहां पे कई बच्चे पूछते हैं सर फिर पहले मैं ग्रुप 2 की तैयारी कर लूं बाद में ग्रुप 1 कर लूंगा? कर तो सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन, मैंने तभी ना बेसिक सब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर ले डाउन किया है, थोड़ा थोड़ा बताया है। बेटा एक बात बताओ, ग्रुप 2 में मैं आगे तो जाता ही नहीं, ऑडिट कर सकते हो क्या पहले, जब यही नहीं आता, जब अकाउंटिंग नहीं आती, कानून नहीं मालूम, टैक्स नहीं मालूम, कॉस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं मालूम, तब तक आप चेक किस चीज को करोगे? जब बेस ही नहीं आता, उसी चीज को तो चेक करना है, तो पहले तो वही सीखोगे। समझ आया? तो कहने का मतलब है कर तो सकते हो, लेकिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट ऑब्वियसली बात है फिर वो रट्टा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पास नहीं हुआ जा सकता, बच्चे रट के पास हो जाते हैं कई बारी, ठीक है, बट ऑब्वियसली पढ़ रहे हो तो तरीके से पढ़ो। समझ आ गया पहले तो ये? अच्छा, उसके बाद तो 31 मार्च 21 से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपका ड्यू अटेम्प्ट नवंबर 21 पड़ेगा। अब मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं यहां पे। सबसे पहले एक बार अपने कोर्स की बात कर रहा हूं, या कोर्स की बात बाद में करूंगा, पहले ओवरऑल आपके सामने क्या क्या चीज अब आपको करनी है यहां पे। एक तो मार्च 21 में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया सीए इंटर का, तैयारी आपकी अभी से बाद में शुरू हो जाएगी, उस पर भी अभी मैं बात करूंगा कि कब से करनी चाहिए, कब से क्या नहीं करना चाहिए, किनको करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो सारी भी डिस्कस कर लूंगा। लेकिन नवंबर 21 में मान के चलते हैं आपने बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए। अब मैं कुछ टाइमलाइंस बता रहा हूं, प्लीज उसका खास ध्यान रखना, वैसे तो मैं आपका दिमाग खाता जाऊंगा क्लास में भी इन बातों को बार बार बोल के, ताकि तुम्हारे को रट जाए ये कुछ बातें, क्योंकि बच्चे ना बाद में बहुत दुखी होते हैं इन चीजों पे। नवंबर 21 में मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने बोथ ग्रुप इकट्ठे दिए हैं, एक मिनट के लिए, ठीक है ना? नवंबर 21 में आपने बोथ ग्रुप इकट्ठे दे दिए, आप पास हो गए। नवंबर 21 में आप इंटरमीडिएट देते हैं, चाहे बोथ ग्रुप दें चाहे सिंगल ग्रुप दें, आपका जो इसका रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट वीक ऑफ फेब 2022 में आएगा। डेट मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो पास्ट ट्रेंड देखा गया फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आता है इंटर का, फाउंडेशन और फाइनल का आता है लास्ट वीक ऑफ जनवरी, और इंटर का आता है अपना ये फर्स्ट वीक ऑफ फेब, चाहे बोथ ग्रुप हो चाहे सिंगल ग्रुप हो, ठीक है जी? यहां पे आप पास हो गए, सी इंटर क्लियर कर लिया, ठीक है जी? अब फरवरी 2020 में आपने जब सी इंटरमीडिएट क्लियर किया 22 में, इसके बाद आपको ज्वाइन करनी होती है आर्टिकलशिप। अब ध्यान से सुन लेना यहां पे एक बात, जैसे सीए इंटरमीडिएट में आपके रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च 2021। नहीं करवाया तो आपको कब पेपर देना होगा? अगले साल। अगर 31 मार्च 2021 तक रजिस्ट्रेशन करा लिया तो नवंबर 21 में पेपर। एक दिन भी लेट हो गया, वैसे लेट डे वो होती है, लेट फीस के साथ जमा हो जाता है, 5-6 दिन का ग्रेस होता है, उसके बाद भी अगर लेट हो गया तो आप मई 22 में एलिजिबल हो जाएंगे पेपर देने के लिए, 6 महीने का गैप आ जाएगा। समझ आया? अच्छा, इसी तरीके से एक डेट नवंबर 21 में पेपर दे दिए, फरवरी 2022 में रिजल्ट आ गया, हम हो गए सी इंटर में पास। फिर एक और डेट, अब इसका ध्यान रखना, वैसे पूरी इंटर में मैं ये गाता रहूंगा, 30 अप्रैल 2022
इस डेट से पहले पहले आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है। मतलब रिजल्ट से आगे 2-2.5 महीने ही है। समझ आया आपको ये? 30 अप्रैल 2022 से पहले पहले आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है। अगर कर ली, आर्टिकलशिप होती है आपकी 3 साल की, लेकिन जब आपकी 2.5 साल की आर्टिकलशिप खत्म हो जाती है, आप एलिजिबल हो जाते हैं सीए फाइनल देने के लिए। 6 महीने की आर्टिकलशिप के पेंडिंग रहते। दोबारा रिपीट करता हूं, आर्टिकलशिप है 3 साल की, 2.5 साल की खत्म हो जाती है, आप एलिजिबल हो जाते हैं सीए फाइनल में अपीयर होने के लिए। ठीक है जी। वो 2.5 साल कब से गिने जाएंगे? अगर आपने नवंबर 21 में इंटर दिया और 30 अप्रैल 2022 से पहले पहले आर्टिकलशिप में करा लिया रजिस्ट्रेशन, तो आपके वो 2.5 साल नवंबर 21 से काउंट होंगे, बैकडेटेड। समझ आया? ये जो 2.5 साल 3 साल जो भी ये टाइम पीरियड होते हैं ना, ये अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट काउंट होते हैं रादर देन डेट टू डेट। समझ आया? तो 30 अप्रैल 22 का मतलब ये बच्चा नवंबर 21 का पास आउट है इंटर का। यहां से आपके 2.5 साल गिने जाएंगे। कितने बने? मई 22 नवंबर 22 1 साल। समझ आ रहा है? उसके बाद मई 23 नवंबर 23 2 साल। समझ आ रहा है? मई 24 आपका सीए फाइनल का एलिजिबल अटेम्प्ट मई 24। अब सीए फाइनल की बात सीए फाइनल में करना, ऑल्दो यहां पे पेपर दोगे, इसका भी रिजल्ट जुलाई में आ जाता है। जुलाई में आप बन जाएंगे 2024 में चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आया आपको ये सारा स्ट्रक्चर? अब यहां पे एक बात और सुनो 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 सुनो। नवंबर 21 में सी एंटर के पेपर दिए, फरवरी 2022 में रिजल्ट आया, 30 अप्रैल तक आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है। नवंबर 21 से सी एंटर के जब पेपर दिए, ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर के बाद खाली नहीं बैठना है। सीए फाउंडेशन के बाद तो है, तो आपके पास टाइम खाली बैठने का, जो करना कर लो। लेकिन नवंबर 21 में जब सी इंटरमीडिएट के पेपर हो जाएंगे, अप टू ज्वाइनिंग ऑफ आर्टिकलशिप, इस दौरान 2 ट्रेनिंग्स होती हैं इंस्टीट्यूट की, ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड आईटी ट्रेनिंग। ओवरऑल 1 महीने की होती है ये आपको निपटानी है। ठीक है? और कोशिश ये करिएगा, मैं पहले दिन बता रहा हूं, कोशिश ये करिएगा रिजल्ट आने से पहले पहले, नवंबर 21 में पेपर दे दिया, रिजल्ट में भी 2 महीने का गैप है। समझ आया? तो पेपर और रिजल्ट के बीच का जो टाइम है उसमें ये निपटा लेना, क्योंकि रिजल्ट के बाद जब इंटर का रिजल्ट आता है और हम पास हो जाते हैं, तब टाइम नहीं होता इन ट्रेनिंग्स के लिए, क्योंकि तब हमारे इंटरव्यूज होते हैं आर्टिकलशिप के लिए। और इंटरव्यूज में पहले पहले इंटरव्यू में नंबर आ गया, ठीक है, बाद में जगह नहीं होती, फिर छोटी फर्म्स ज्वाइन करनी पड़ती हैं, वो देखना पड़ता है। समझ आ रहा है आपको? ये क्लियर हो रहा है? तो ये सारी टाइमलाइंस आपको ध्यान रखनी है। पहले तो यहां तक बातें समझ आ गई? हाँ जी। 30 अप्रैल तक क्या नहीं मिली? अच्छा, मैं कॉलेज के लिए बात नहीं कर रहा हूं अभी, कॉलेज वालों के लिए अलग बात करूंगा। कॉलेज वालों को तो 1.5 साल डिले है ही है, तो लेट सी बनेंगे। सुनो मेरी बात, अब मैं कॉलेज वाले की इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूं। सीए इंटर तो आप नवंबर 21 में दे देंगे, ठीक है? सुनो सुनो सुनो, उसके बाद फरवरी 2022 में रिजल्ट भी आ जाएगा, सीए इंटर हो गई क्लियर्ड। अब आपका, मेरे ख्याल से आप इन सबके सीनियर हो, 1 साल पहले से करा हुआ है ना आपने। आपका ग्रेजुएशन कौन से ईयर में खत्म हो रहा है? 20 मई में होगा मेरे ख्याल से, मई जून में ना, जून 22। और बाकी नालायकों का 23 में कंप्लीट होगा कॉलेज, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस वाले हैं चाहे जो भी हैं। अब जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, इसमें मैं बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस जो कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। जो कॉरेस्पॉन्डेंस वाले हैं उनका तो ये स्ट्रक्चर फिट है, लगातार सब कुछ चलता जाएगा, ठीक है? जो कॉलेज वाले हैं उनका क्या होगा, जैसे अब 30 अप्रैल तक, पहले अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा अगर कोई स्टूडेंट हो जो 1 साल सीनियर हो ऑलरेडी, जून 22 में आपका कॉलेज खत्म होगा। एग्जाम्स अगर आप अपीयर कर चुके हैं, भले ही रिजल्ट पेंडिंग है, अगर वो आपका 30 अप्रैल 22 से पहले हो जाए, रिजल्ट नहीं आया बट एग्जाम्स हो चुके हैं, तो आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम्स ही अपीयर नहीं करे, तो ऑब्वियसली आप 30 अप्रैल से पहले पहले नहीं कर सकते आर्टिकलशिप ज्वाइन। फिर आप 30 अप्रैल से डिले करेंगे, और अगर 30 अप्रैल से डिले हुआ तो आपके 2.5 साल जो आर्टिकलशिप के हैं, वो नवंबर 21 में भले ही आपने इंटर क्लियर किया, वहां से नहीं काउंट होंगे, सीधा 6 महीना का गैप मई 22। मैंने बताया ना, अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट काउंट होता है, 1 दिन का भी डिले, फिर वो सीधा 6 महीने का डिले आ जाता है।
समझ आया? इसी तरीके से जो बाकी स्टूडेंट्स है कॉलेज वाले, वो जून जुलाई 2023 में क्लियर करेंगे, ठीक है, बीकॉम। जो उन्होंने फरवरी 2022 में सी एंटर क्लियर कर लिया, उसके बाद जुलाई 2023 तक वो बीकॉम करते रहेंगे रेगुलर। जो ये बीच का टाइम है, ये उनका खाली टाइम है, इसमें वो आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं है। सर जान पहचान से कर लेंगे, नहीं हो सकता। एक होता है लीगल रेगुलेशन, वो नहीं कोई तोड़ेगा आपके लिए, समझ आया? तो ये लीगल रेगुलेशन है, ये पूरे नहीं तोड़ सकते हैं। तो जुलाई 2023 तक आपका कॉलेज खत्म होगा बाकी बच्चों का। अकॉर्डिंगली जैसे नवंबर अटेम्प्ट वालों के लिए डेट मैंने क्या बोली, 30 अप्रैल, इससे पहले पहले आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी होती है, समझ आया? इसी तरीके से मे अटेम्प्ट वालों के लिए, जिन्होंने मे अटेम्प्ट में इंटर दिया होता है, समझ आ रहा है भाई सबको? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? जिन्होंने मे अटेम्प्ट में इंटर दिया होता है, उनका रिजल्ट आता है अगस्त फर्स्ट वीक में, और इनकी लास्ट डेट होती है 31 अक्टूबर। इनको 31 अक्टूबर से पहले पहले आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी होती है। तो जो बच्चा रेगुलर बीकॉम कर रहा है और उसकी बीकॉम 2023 में खत्म होगी, वो 31 अक्टूबर 2023 से पहले तो आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेगा, लेकिन 30 अप्रैल 23 से पहले नहीं कर सकता, क्योंकि तब तक तो उसके एग्जाम ही नहीं होंगे कॉलेज के, समझ आया? तो 31 अक्टूबर 23 में अगर आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं इससे पहले पहले, तो आपके जो वो 2.5 साल हैं आर्टिकलशिप के, वो मई 2023 से गिने जाएंगे। अब यहां से 2.5 साल गिने जाएंगे, नवंबर 23 आधा साल, उसके बाद मई 24 नवंबर 24 1.5 साल, उसके बाद मई 25 नवंबर 25, एलिजिबल अटेम्प्ट पड़ेगा नवंबर 25, यहां चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। आप यहां पे अगर 30 अप्रैल 2022 से पहले पहले आपके पेपर हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होते हैं तो सीधा यहां पे 6 महीने का गैप, तो बाकियों का जैसे नवंबर में पड़ रहा था, आपका मई में पड़ जाएगा नेक्स्ट ईयर। कॉलेज वाला इसमें क्या करना चाहिए? ये खाली रहेगा, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें होती हैं, मैं धीरे धीरे बात करूंगा उन सब के बारे में। आज की क्लास मैंने निकालनी इस पे है, क्योंकि पहले पूरा इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आगे डिसीजन तुमको जैसे लेना है लो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए मेरे को तो पता ही नहीं था, समझ आया? यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन समझ आ रही है? पहले मेरे को बताओ यहां तक कुछ सवाल, कुछ भी पूछना हो, कंफ्यूज तो नहीं होगा इतनी बातों में? हाँ जी। जी आपकी मर्जी है, एक सेकंड जवाब तो देने दे यार। नवंबर 21 में आपने जो आप सुनो जो आपका एलिजिबल अटेम्प्ट है दैट इज नवंबर 21, आपने उसमें सिंगल ग्रुप दिया, बोथ ग्रुप दिए, कुछ ही दिए, रह गया, उसके बाद हर 6 महीने बाद पेपर है, ठीक है? हाँ जी, मई 22 हर 6 महीने बाद पेपर है, आपकी मर्जी है, आपको यहां पे सिंगल देना है, दोनों ग्रुप देने हैं, ग्रुप 2 पहले देना है, ग्रुप 1 बाद में देना है, जैसे करना कर लो, ठीक है ना? हाँ सर 3 साल का कॉलेज रहता है, ठीक है सर 2 साल रेगुलर किया, फिर फाइनल ईयर में हम एसओएल में शिफ्ट कर रहे नहीं कर सकते, किसने कह दिया कर सकते हैं? बेटा जी अगर आपको कोई भी ये कहता है तो वो बेवकूफ बना रहा है तुमको, क्योंकि वो ड्रॉप आउट होता है, कन्वर्जन होता है कि मेरा पहला साल था, मैंने पहला साल रेगुलर से कर लिया, दूसरा साल रेगुलर से कर लिया, अब राइट फ्रॉम देयर इन कंटिन्यूएशन मेरा तीसरा साल या तो एसओएल में कन्वर्ट हो जाए, वो नहीं होता, एसओएल फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है, फिर तो 2 साल खराब, ठीक है? वो पहले होता था, मैंने ऐसे किया था, वो पहले होता था, मैंने ये भी स्पेसिफाई किया था। एनीवे आगे बढ़ते हैं अब। हाँ जी, क्या चीज? ना ग्रेजुएट हूं मैं आ रहा हूं, अब उसी चीज पे आ रहा हूं, बस अब मेरी बातें सुनो, अरे भाई बस ध्यान से सुनेंगे। अब यहां पे जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसका इंटर का, तो एक चीज ध्यान से सुन लो, वैसे तो आपके रजिस्ट्रेशन में यहां पे उषा मैम हेल्प कर देंगे आपको, हम लोग हेल्प कर देंगे, लेकिन एक चीज ध्यान से सुन लो, अगर कोई खुद से भी करवाता है इंटर का जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो बच्चे कहते हैं सर मेरे को तो सिंगल ग्रुप देना है, तो मैं सिंगल ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन करा देता हूं। कोई कहता है सर मेरे को तो बोथ ग्रुप देना है, तो मैं बोथ ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन कराता हूं। बेटा तुमको नवंबर 21 जो तुम्हारा एलिजिबल अटेम्प्ट है उसमें तुमको सिंगल ग्रुप देना है, तुमको बोथ ग्रुप इकट्ठे देने हैं, तुमको नहीं देना है इसमें, तुम्हारे मन में नवंबर 21 में मैं पेपर ही नहीं दूंगा, मैं तो अगले साल पेपर दूंगा, तुमको कुछ भी करना है। इस इंटर के लिए जब रजिस्ट्रेशन होगा तो वो बोथ ग्रुप्स
एंड आर्टिकलशिप, इसका कंबाइंड रजिस्ट्रेशन होगा। समझ आया? ऑल्दो वो वहां पे बुलेट पॉइंट्स देता है और आपको चॉइस देता है, सिंगल ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराना है, सिर्फ सेकंड ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराना है, बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराना है, बोथ ग्रुप विद आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो यहां पे पहली बारी में ही बोथ ग्रुप प्लस आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन करा के चलना, और फीस से याद रखना जिसके आगे 18,000 रुपए लिखे होंगे। ठीक, 200 डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए, आपके लिए 18,000 है। ठीक है जी। इनका जर्नल आता है, वो जर्नल आपको ऑनलाइन आ जाता है, वो फिजिकल कॉपी में चाहिए तो आपको देना होता है, डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए होता है, वो आपके लिए नहीं। रजिस्ट्रेशन आपका 5 अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड होता है जी। फाउंडेशन का मेरे ख्याल से अनलिमिटेड है, 3 साल के लिए, सॉरी फाउंडेशन का 3 साल के लिए। अच्छा, अब आगे सुनेंगे। बस बस, अरे भाई पता नहीं कौन सी बातों में लग जाते हो, गली की औरतों जैसे नालायक। औरतों वाली हरकतें तुम दोनों की हैं। ये देखो, ओ चची बस शांत, सुनो मेरी बात आगे। अब यहां पे बात आती है बोथ ग्रुप देने चाहिए, सिंगल ग्रुप देने चाहिए, वो सारी बातें देखो। जो तो है कॉलेज वाले स्टूडेंट्स, जस्ट एन ओपिनियन, मेरे हिसाब से अगर आपका कॉलेज, आपको लग रहा है कि आपका खुलने वाला है कॉलेज, और आपको कॉलेज अच्छा है, आपको लगता है, जाके देख लिया होगा, थोड़ा बहुत पता ही चल गया होगा दोस्तों से कैसा है कॉलेज कैसा नहीं है, अगर आपको लगता है एंजॉयबल कॉलेज है, ठीक है यार चल मारो यार, ठीक है, सिंगल करके दो, ताकि ये है कि कॉलेज का भी कुछ तो बेनिफिट मिले ना मेरे को, सोसाइटीज वगैरह ज्वाइन करके। लेकिन अगर आपको लगता है ज्वाइन कर लिया था, है, अब मैं वर्ड नहीं बोलना चाहता, है बेकार, मतलब मजा नहीं आ रहा कॉलेज में, या सोसाइटीज नहीं ज्वाइन कर रखी है, व्हाटएवर, कॉलेज एम ही है बस, तो फिर बेटा इन अ स्ट्रेच बोथ ग्रुप्स निकाल लो। समझ आया? ये तो हो गया बोथ ग्रुप्स वालों के लिए। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर देके चल रहा हूं, अगर कोई रेगुलर कॉलेज वाला स्टूडेंट बोथ ग्रुप्स के लिए जाता है, तो यह सोच के चलना है कि नवंबर 21 के अटेम्प्ट से 3-4 महीने पहले कॉलेज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब मैं यहां पे क्लासेस के टाइमिंग्स वगैरह की वजह से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी सेल्फ स्टडी के लिए बात कर रहा हूं। मतलब फिर मेरे को या किसी को भी आके ये नहीं बोलना मेरी अटेंडेंस का इशू हो रहा है, मैं तो वहां जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ता इसके लिए अभी। मतलब वो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। फिर मन में आता है सर आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया, वहां पे जाके हमारा अटेंडेंस का इशू हो जाएगा, हमें रोल नंबर नहीं देंगे। पहली बात, कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस को छोड़ के बाकी कॉलेजेस में सब हो जाता है। अब वो आपकी अपनी स्मार्टनेस है, बाकी खुल के मैं वीडियो रिकॉर्ड स्टॉप करके बता दूंगा, ठीक है, बाकी वो आपकी अपनी स्मार्टनेस है, वो सब चीजें होती हैं। नंबर 2, हमारी ही एक स्टूडेंट थी, वैसे तो बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं, उसी का मेरे को ध्यान आ रहा है, वेंकटेश्वरा कॉलेज, उसमें स्ट्रिक्टनेस अच्छी होती है वेंकी कॉलेज में, उस कॉलेज में थी वो, और उसने बोथ ग्रुप्स का ऑप्ट किया था। उसने कहा था मेरे को बस एक स्ट्रेच में निकालना है, 3-4 महीने उसको भी पहले बोल रखा था सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और उसने किया। ज्यादा से ज्यादा उसके साथ क्या हुआ, उसको रोल नंबर नहीं दिया उस सेमेस्टर के लिए, उसने वो अगले सेमेस्टर में साथ में दे दिया, निपटा लिया, खत्म, आज सबके साथ ही है, लेकिन सबसे आगे है क्योंकि इंटर क्लियर करके ऐश मार रही है अब कॉलेज में। अब तो क्या ही मार रही होगी बेचारी, कोरोना आ गया, मतलब वैसे। समझ आया आपको ये? तो थोड़ा सा ये है, अब इसमें मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, कॉलेज सॉर्टेड हो जाता है, आपको खुद से थोड़ा सा स्मार्ट और बोल्ड बनना पड़ता है, बस वो हो जाता है सॉर्टेड। डराने के लिए वो थोड़ा ना बोल देंगे हाँ चलो बंक पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डराने के लिए तो वो बोलेंगे ही। अच्छा एनीवे, यहां नहीं करनी वो चीजें, कहीं पता चले अगले दिन हम ढूंढते फिर रहे हैं कहां गए भाई। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब बात आती है नॉन कॉलेज, पहले तो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स ने सुन लिया, अब जो स्पेसिफिकली कॉलेज वाले स्टूडेंट्स से जितना मैंने बताया है, या उसके अलावा अगर इतनी बात में आपको भी कुछ पूछना है, कुछ भी जो बताया वो समझ आ गया? अच्छा, अब जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे ये तो सबको ही सोचना है, अपने कैलिबर के हिसाब से चलना है भाई, किसी को देखना नहीं है, अपने दोस्त को देख के तो कभी ये डिसीजन लेना मत कि भाई अच्छा तू बोथ ग्रुप कर रहा है, चलो मैं भी कर लूंगा, अच्छा ये जा रही है बोथ ग्रुप करने, मैं तो करना ही है अब, तो ये सब सोच के अपने डिसीजन मत लेना। क्वाइट फ्रैंकली मैंने बोल ही दिया है, क्योंकि आधे लड़के तो सोच के ये डिसीजन लेते हैं, ठीक है, ऐसा मत करना, बहुतों की नैया डूबती हुई मैंने देखी है, तो ये डिसीजंस कभी मत लेना इस तरीके से, अपना कैलिबर देख लेना, ठीक है क्या? तो अपना कैलिबर देख लेना, अपने कैलिबर को देख के नंबर 1 सुनो सुनो, उसके बाद बोथ ग्रुप में अब एक चीज, फायदे नुकसान वैसे आपने राजपाल सर ने बता दिए होंगे, बोथ ग्रुप का एक सिंपल सा आपको पासिंग क्राइटेरिया पहले तो बता देता हूं, पता ही होगा, इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में 40 नंबर चाहिए,
ओवरऑल परसेंटेज 50% बननी चाहिए, और यहां पे एक नया क्राइटेरिया जो आपके सीए फाउंडेशन में नहीं था, 60 मार्क्स। अगर किसी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स या उससे ऊपर आ जाते हैं तो कहते हैं ये पेपर एग्जम्प्ट हो गया। मतलब किसी बच्चे का मान लो उसने ग्रुप 1 दिया, अकाउंट्स में 40 आ गए, लॉ में मान लो 55 आ गए, मेरे सब्जेक्ट में मान लो 70 आ गए, टैक्स में मान लो 39 आ गए, राजपाल सर को मत बताना, ठीक है। अब इस बच्चे का ये ग्रुप तो रह गया, 50% देखना ही नहीं है, एक में 40 नहीं बने, ग्रुप तो फेल है, ठीक है। लेकिन जब ये दोबारा ये वाला ग्रुप देगा, इसको ये पेपर नहीं देना, इसको अकाउंट्स, लॉ और टैक्स देना है। किसमें? सिंपल क्राइटेरिया, जैसे यहां पे 70 हो गए, अब हाँ बिल्कुल गिने जाएंगे, वही बता रहा हूं आपको। 50% बनाने के लिए 200 नंबर चाहिए होते हैं, बातें नहीं प्लीज। आपको 50% बनाने के लिए 400 में से 200 नंबर चाहिए होते हैं, 70 आप ऑलरेडी ले चुके हो। अब 130 विद 40 ईच आपको इन 3 में स्कोर करना है। समझ आया? इसमें 45 आ गए, इसमें 40 आ गए, इसमें 50 आ गए, अभी भी पास है, इंटर निकल गया। हाँ 3 में, वो अजम्पशन है एक बारी में जितनी आ जाएं। अब ये मत कह दियो चारों में आ जाएं, फिर तो ग्रुप क्लियर हो गया। एक में अगर 39 आ गए, समझ आया आपको ये? अच्छा, एक तो ये चीज, दूसरी एक चीज, बोथ ग्रुप में अब क्या होता है, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट, टैक्स, इधर एडवांस अकाउंट्स, ईआईएस, ऑडिट, एफएम&ई को। मान लो यहां पे बच्चे का टोटल बना 210, यहां पे बन गया 190, ये बच्चा पास है बोथ ग्रुप, अगर इकट्ठे दिए थे, क्योंकि बोथ ग्रुप हो गए 800 नंबर के, ठीक। 50% आपको अगर बोथ ग्रुप दिए तो बोथ ग्रुप में इकट्ठे बनानी है, मतलब 400 का टोटल बनाना है। अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल करके ये ग्रुप दिए होते तो ग्रुप 1 पास था, ग्रुप 2 फेल था। हाँ जी, मेरे को कंप्लीट करने देगा पहले एक बारी। अगर इंडिविजुअली दिए होते तो ग्रुप 1 पास था, ग्रुप 1 फेल था, ग्रुप 2 फेल था। साथ में दिए तो एक ग्रुप के 10 एक्स्ट्रा नंबर दूसरे ग्रुप को कॉम्पेंसेट कर देंगे। बस इतना होना चाहिए कि 40 हर में हो। समझ आया? तो ये बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएंगे 400 नंबर के साथ। पूछो भाई। अच्छा शर्मा मत, पूछ ले, नाराज मत हो, पूछ ले पूछ ले। आपने बोल दिया ना 40%, मैं तो ये पूछा था कि एक ग्रुप में 100। ये अपना ही बना लेगा। क्या चीज? उसकी कोई लिमिट नहीं है। देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, बस हर सब्जेक्ट में 40 बनने चाहिए। मान लो मेरे ग्रुप 1 में, मैंने ये रिजल्ट देखा हुआ है एक्चुअली में, मैंने ये रिजल्ट देखा हुआ है एक्चुअली में, ग्रुप 1 में सब में 40 आ गए, कितने बन गए? 160। इधर भाई साहब ने 300 स्कोर कर रखे थे, बोथ ग्रुप पास। सीए फाइनल का रिजल्ट देखा मैंने ऐसा। समझ आया? तो बोथ ग्रुप का बस ये बेनिफिट हो जाता है। लेकिन अब अगर कोई भी बच्चा बोथ ग्रुप प्लान, सुनो भाई मेरी बात प्लीज, लेकिन अगर कोई भी बच्चा बोथ ग्रुप, ये तो मैंने बेनिफिट दिखा दिया, अब मैं यहां पे लेकिन एक बारी पढ़ाई से रिलेटेड आपको बात करना चाह रहा हूं, बोथ ग्रुप में किन चीजों का ध्यान रखना है। अब ये बात ध्यान से सुनना भाई, बोथ ग्रुप अगर आप कर रहे हो, पहली बात 2 पॉइंट्स होते हैं जब आपको अपना डिसीजन रीएनालाइज करना पड़ता है। नंबर 1, जैसे मैं कॉस्टिंग के, अच्छा अब मैं अपना बता देता हूं, मैं आपको इंटर में अगर मेरे से पढ़ते हो तो मैं आपको इंटर में ग्रुप 1 में कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा और ग्रुप 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ये मेरे कोर एरियाज हैं, ठीक है। सीए फाइनल लेवल पे मैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता हूं, आपके लेवल पे बात करूं तो ग्रुप 1 में कॉस्टिंग और ग्रुप 2 में एफएम&ई फॉर फाइनेंस, ठीक है ना। अब अगर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपका जैसे टुडे इज व्हाट 18th, सॉरी 21st, टुडे इज 21st दिसंबर हम खत्म ही मानते हैं, ठीक है ना। मेन कोर्स पेस पकड़ेगा जनवरी से, स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस तो वैसे भी हमारा नया सब्जेक्ट है, पहली बार कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो पहली 2-3 क्लासेस तो मेरी पूरे बेस में जाएंगी, ठीक है ना। तो कोर्स हमारा स्टार्ट होगा जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च। तो जो अर्ली बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो कोर्स खत्म होगा वो अप टू 30th अप्रैल जाएगा, ठीक है। अराउंड 4 मंथ्स, ये मैंने अपनी ग्रेस के हिसाब से बताया है कि कल को मैं अगर अपनी तरफ से 5-6 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा लगा दूं तो तुम मेरे को गाली ना निकालो, मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है अपने को, वैसे 3.5 महीने लगते हैं मेरे को, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद, और मैं 30th अप्रैल तक अगर मैं ओवरऑल अर्ली बैच की बात करूं
तो मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स का अराउंड 30 अप्रैल खत्म हो जाता है, किसी का 5 दिन पहले, किसी का 5 दिन बाद, इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, जो बच्चे अभी अर्ली बैच नहीं ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट के बाद बैच जो होगा उसमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब मैं जनरल क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ यहां की नहीं, हर जगह की, जनरल इंडस्ट्री का क्राइटेरिया है। आप रिजल्ट के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं, होपफुली जनवरी में जो डेट अभी एक्सपेक्टेड है 21 जनवरी से पहले पहले, अगर तब तक रिजल्ट आ जाता है तो उस टाइम पे जो बैच बनता है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में बनता है। ठीक है, तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी वाले बैच की हम एक तरह से माने कि फेब में सिलेबस स्टार्ट होगा पेस में। ठीक है, यहां पे जनवरी में पेस में स्टार्ट हो रहा था, अब सीधा सीधा 1 महीने का डिले है। ठीक है, तो जो ये भी तब है अगर रिजल्ट टाइम पे आता है, ऑब्वियसली रिजल्ट डिले होता है तो तब का बैच डिले होगा। समझ आया? तो यहां पर आपका जो सिलेबस है वो 31 मई तक जाता है। जो मैंने कहा, अगर अभी से कोई स्टूडेंट बोथ ग्रुप सोच के चलता है, पहला पॉइंट ऑफ रीवैल्यूएशन वो आएगा यहां पर। अर्ली बैच वालों का 30 अप्रैल कि पहले ग्रुप का सिलेबस खत्म हो गया, जो रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे उनका 31 में। कहने का मतलब है फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस खत्म करने के बाद आपको अपना डिसीजन एक बारी और रिवैल्यूएट करना पड़ेगा कि बोथ ग्रुप का डिसीजन सही था या गलत था। क्यों सर? मैं अब आपको एक सिंपल एक लाइन का पैरामीटर बता देता हूं। अगर ग्रुप 1 के सिलेबस खत्म होने तक जितना क्लास में हुआ है उतना आपने एक बारी घर पे पढ़ रखा है, मतलब क्लास के साथ साथ बस, तो आप बड़े आराम से ग्रुप 2 स्टार्ट भी कर सकते हैं, प्रिपेयर भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं। हां, अगर उस टाइम पे आके कोई स्टूडेंट के मन में यह भी आता है कि इसे पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही सोच लेना, अपने आप को जवाब दे लेना कि एक सब्जेक्ट भी अगर ऐसा है पूरा जो मैंने घर पे खुद साथ साथ नहीं पढ़ा है क्लासेस के, वहीं पे ड्रॉप कर देना। ग्रुप 2 हो ही नहीं सकता। मतलब अब कोई कुछ भी बोल ले, कमर्शियल मोड में तो देखो मेरे को कहोगे मैं तो एंड तक बोलता रहूंगा कर लो कर लो कर लो, लेकिन जेन्युइनली बात करूं नहीं हो सकता। ठीक है, इतना भी लाइट नहीं है, तो बस इतना ध्यान रखना। अब यही बात जब भी मैं स्टार्टिंग में, जब पहले दिन मैं यही सारी कथा सुनाता हूं तो बच्चे बोलते हैं हाँ ये तो बहुत आसान है, क्लास में अब 2 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटा उसको घर पर रिवाइज करने में लगेगा, ये तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ग्रुप देंगे। यही सबसे मुश्किल है, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है, ऑर्डिनरी है सब कुछ। बस ऑर्डिनरी को ही लगातार कर लो, वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है, सब नहीं कर पाते। ठीक है, तो घर पे भी ऐश मारने का भी टाइम है, सब टाइम है, बस रेगुलरिटी मेंटेन कर लेना, उतना हो गया, आराम से कर लोगे। ठीक है जी, समझ आ रहा है? तो इन चीजों का अच्छे से ध्यान देकर चलना है।